हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग कक्षा 6 का जो विज्ञान विषय है उसका जो चैप्टर नंबर 7 है पेड़ पौधों की दुनिया, उसके जितने भी प्रश्न और उत्तर है उसको हम लोग हल करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 6 का जितने भी प्रश्न और उत्तर थे उसको हम लोगों ने हल किया था। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से हमारा वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो फटाफट से हम चलते हैं अपने अभ्यास प्रश्न की ओर। यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न के चित्र बनाइए। ठीक है, सबसे पहले है मूसला जड़, रेशेदार जड़ और पत्ती। तो इसका जो चित्र है वो पीछे दिया गया है, आप उसमें से देखकर इसका चित्र आप लोग बना सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो चित्र बना हुआ है इसी का आप लोगों का चित्र बनाना है। ये मूसला जड़, आपको इस प्रकार का चित्र बना देना है उसमें। ठीक है, मूसला जड़ में क्या होता है कि एक जो होता है मेन जो होता है मुख्य जड़ होता है, उसमें से छोटी-छोटी शिराएँ निकली हुई रहती है। और जो रेशेदार जड़ होता है जिसको हम लोग झखड़ा जड़ भी बोलते हैं, उसमें एक ही जगह से बहुत सारे जड़ निकले हुए रहते हैं। उसके बाद हमको एक पत्ती का भी चित्र बना देना है। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि यदि किसी पौधे की पत्ती में समानांतर शिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होंगी। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हम लोग लिखेंगे, जिन पौधे के पत्ती में समांतर शिरा विन्यास हो तो उस पौधे की जड़ें रेशेदार यानी कि उसको हम लोग झखड़ा झखड़ा होती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, यदि किसी पौधे की जड़ झकड़ा हो तो उसकी पत्ती का शिरा विन्यास किस प्रकार का होगा। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि जिन पौधों का जड़ झकड़ा या रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का शिरा विन्यास समांतर होगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि निम्न में से जालिका रूपी शिरा विन्यास एवं समानांतर शिरा विन्यास वाली पत्तियों का अलग-अलग समूह बनाएं। यहाँ पे कुछ पौधों का नाम दिया गया है, धान, गेहूं, मक्का, पीपल, आम, धनिया, तुलसी। इसमें से हम लोगों को क्या करना है, छांटना है कि किसमें समांतर शिरा विन्यास होता है और किसमें जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है। तो हम लोग यहाँ पे इस प्रकार से इसको सजाएंगे। जालिका शिरा किसमें होता है, पीपल में, आम में, धनिया में, तुलसी में। और समानांतर शिरा विन्यास किसमें होता है, तो धान में, गेहूं में, मक्का में। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि पौधे में जड़ का क्या कार्य है। तो जड़ का जो भी कार्य है यहाँ पे हम लिखेंगे, पौधे में जड़ का निम्नलिखित कार्य है। सबसे पहला कार्य है, जड़ मिट्टी को मजबूती से पकड़कर पौधों को खड़ा रखने में मदद करती है। और दूसरा कार्य है, यह मिट्टी में उपस्थित जल एवं खनिज लवणों को अवशोषित करती है। उसके बाद हम एक और कार्य यहाँ पर लिखेंगे, जड़ें मिट्टी को बांधती है तथा मिट्टी के कटाव को रोकती है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर लिख देंगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 में क्या कहा गया है, प्रश्न संख्या 6 में कहा गया है कि तना के 2 कार्य बताएं। तो तना के 2 कार्य निम्न है, हम लिखेंगे। पहला कार्य लिखेंगे, तना पौधों को आकृति प्रदान करता है, यह जल, खनिज लवण एवं भोजन के संवहन का मार्ग है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर लिख देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि जड़ के कितने प्रकार होते हैं। तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे, जड़ मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, पीछे हम लोगों ने देखा है। पहला है मूसला जड़ और दूसरा है रेशेदार जड़। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, जड़ के 2 मुख्य कार्य बताइए। यह क्वेश्चन पीछे भी था, ठीक है, तो हम वही चीज लिख देंगे। जड़ें मिट्टी को बांधती है तथा मिट्टी के कटाव को रोकती है। उसके बाद यह मिट्टी में उपस्थित जल एवं खनिज लवणों को अवशोषित करती है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर लिख देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, पत्तियों के 2 मुख्य कार्य बताएं। पत्तियों के 2 मुख्य कार्य बताएं। पत्ता का क्या कार्य होता है, तो हम यहाँ पर पत्तियों का कार्य लिखेंगे। पहला कार्य लिखेंगे, पत्ती जलवाष्प को वायुमंडल में छोड़ती है। और दूसरा कार्य लिखेंगे, पत्ती पौधे में प्रकाश संश्लेषी अंग है जो भोजन बनाती है। आप लोगों को पता होगा कि पत्ती जो है प्रकाश संश्लेषी अंग है, यही जो है पौधों में भोजन का निर्माण करती है। उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का शिरा विन्यास किस प्रकार का होगा। तो हम लोग उत्तर में लिखेंगे, यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का शिरा विन्यास समांतर होगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी शिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होगी। तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे, यदि किसी पौधे की पत्तियां जालिका रूपी शिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें
मुसला होगी। तो क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग हल कर लेंगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है वो हम एक बार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ जो खाली स्थान है उसे हम लोग को भरना है। क में कहा गया है जड़ें मुख्यतः दो प्रकार की होती है, मुसला जड़ एवं यहाँ पे हम भर देंगे झकरा या रेशेदार जड़, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ख पूछा गया है जड़ें मिट्टी से जल एवं डैश का अवशोषण करते हैं। तो जड़ जो है मिट्टी से जल एवं यहाँ पे हम लोग भर देंगे खनिज लवण। क्या भर देंगे? खनिज लवण का अवशोषण करती है। उसके बाद ग नंबर क्वेश्चन पूछा गया है पौधों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है, शाक, झाड़ी एवं वृक्ष। शाक, झाड़ी एवं वृक्ष। घ में है झकड़ा जड़ का दूसरा नाम। तो झकड़ा जड़ का जो दूसरा नाम है वो रेशेदार जड़ है। तो यहाँ पे हम लोग भर देंगे रेशेदार। उसके बाद अंगा नंबर क्वेश्चन है जिन पत्तियों में सिराएं एक दूसरे के समानांतर होती है उसे डैश सिरा विन्यास कहते हैं। तो हम लोग भर देंगे समांतर सिरा विन्यास। तो उसको हम लोग कहते हैं समांतर सिरा विन्यास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए। सबसे पहला क्वेश्चन है आम है। आम क्या है? शाक है, झाड़ी है, वृक्ष है, कोई नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि आम क्या है? वृक्ष है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद ख नंबर क्वेश्चन है पत्तियां जल का उपयोग बनाने के लिए करती है। तो पत्तियां जल का उपयोग क्या बनाने के लिए करती है? तो भोजन बनाने के लिए करती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। उसके बाद नेक्स्ट है जल की बूंदे पत्तियों से जलवाष्प के रूप में निकलती है, इस क्रिया को कहते हैं। तो जल की जो बूंदे हैं जलवाष्प के रूप में पत्तियों से बाहर निकलती है, इस क्रिया को हम लोग कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। तो हम लोग यहाँ पर भर देंगे वाष्पोत्सर्जन। उसके बाद घ नंबर क्वेश्चन है मक्के के बीज में एक ही बीज पत्र होता है, अतः इसे क्या कहते हैं? एक बीज पत्री कहते हैं। और इसी के साथ हमारा यह जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 7, उसके जितने भी प्रश्न उत्तर थे एक एक प्रश्न उत्तर को हमने हल किया है। उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग को जो चैप्टर नंबर 8 है फूलों से जान पहचान, फूलों से जान पहचान, इसके प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अगर अपलोड करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।